अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा क्लास 6 का टॉपिक रेशियो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखें। सबसे पहले बच्चों जब भी आप लोगों ने पेपर सॉल्व करना हो या आपने कॉपी पे लिखना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन रीड करें। राइट द फॉलोइंग रेशियो इन फ्रैक्शन देन सिंप्लीफाई, कि हमने इन रेशियो को, जो हमें रेशियो दी गई है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लास्ट टाइम मैं पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक फ्रैक्शन थी 3/4। हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया था। कैसे? 3 नोमिनेटर में है, 3 पहले लिख दिया था, फिर रेशियो डाली। 4 डिनोमिनेटर में है, बाद में है, तो 4 को बाद में लिख दिया था। ठीक हो गया। अब इसमें हम एक्स्ट्रा काम हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई वाला करना है। बाकी सेम टू सेम मैं आपको समझाता हूं, वैसे आ जाएगा। देखें अब है हमारे पास पहले क्या है 50, उसके बाद है 60। हमने इसको जब फ्रैक्शन में लिखना है तो पहले 50 हम ऊपर लिखेंगे, 60 हम नीचे लिखेंगे। समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब देखें मैथ में सबसे आसान बात पता क्या होती है? ये होती है कि आपको फ्रैक्शन में अगर जीरोस गिवन है ना, तो जीरो को, जितने जीरो ऊपर है जितने जीरो नीचे है, उनको कट कर दें। सेम टू सेम इसमें एक जीरो ऊपर है, एक ही जीरो नीचे है, तो ये जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आपके पास सिंप्लीफाई हो गया 5/6। इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 5 और 6 किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद देखें पार्ट 2 में हमारे पास क्या है। पार्ट 2 में हमारे पास 55/65। सबसे पहले वही काम कि हम 55 को ऊपर लिखेंगे, 65 को नीचे लिखेंगे। समझ आ गई? अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखेंगे हम। ये दोनों किस टेबल से कट होते हैं, कौन सी टेबल से कट होते हैं। अगर बच्चा इसको नहीं समझ पा रहा तो उसको सबसे पहले आप क्या करें, 15 तक टेबल याद करवाएं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आती या बच्चे को कटिंग करना नहीं आता। नहीं, बच्चे को टेबल नहीं आते। अगर आपके बच्चे को टेबल आते हैं तो वो स्कूल से कट कर लेते हैं। इसका आसान हाल मैं आप लोगों को बताता हूं। आप ये देख लिया करें, अगर एंड पे, ठीक है, इस वैल्यू के एंड पे 5 है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 5 की टेबल से कट हो जाएंगे। सिंपल लाइक एज ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 11 आ जाएगा। 11 5 जा 55। और ये किस तरह से होगा, 5 1 जा 5, यहां से 1 बचा और 1 इसके पास 5 के पास चला गया, तो ये 15 हो गया। 5 3 जा 15, तो 11/13 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गई? ये सिंपल कटिंग होती है, ठीक है। जैसे आप एलसीएम में करते हैं वैसे ही अब हमने यहाँ पे कटिंग करनी होती है कि एक को आगे ट्रांसफर कर देते हैं 5 की टेबल से 3 की टेबल से एल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट 30/60। इसमें भी काम हमने वही सिंपल करना है। 30 पहले है तो 30 को ऊपर लिख लेंगे, 60 बाद में है तो 60 को नीचे लिख देंगे। अब क्योंकि हमें 0 की दी गई है तो 0 0 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 और 6 आ जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे तो 5/6 था। 5 और 6 किसी टेबल से कट नहीं हो रहा है, किसी एक टेबल से, लेकिन 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या आ गई, 1/2। ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब इसको देखते हैं 56/70। 56 पहले है तो 56 ऊपर आ जाएगा, 70 बाद में है तो 70 नीचे आ जाएगा। समझ आ गई? ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ एंड पे 5 भी नहीं है, ठीक है, दोनों के एंड पे 0 भी नहीं है, लेकिन इसके एंड पे इवन नंबर है। इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 2 की टेबल से ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अगर आपके पास 0 हो या इवन नंबर हो तो आप उसको 2 की टेबल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 14 की टेबल आता होगा या कोई और टेबल आता होगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। लाइक एस मुझे 14 का टेबल आता है तो 14 4 जा 56 हो गया, 14 5 जा क्या हो गया, 70। 4/5 आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पहले आपको टेबल 15 तक, मिनिमम 15 तक आना चाहिए। अगर आपको 15 तक टेबल आते हैं तो आप हर क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करें, प्रैक्टिस करें। अगर समझ नहीं आती फिर आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास 2 प्लेयर है। नवीद कंप्लीट हिज सेंचुरी इन 1 आवर, यानी कि नवीद सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। वाई सरफराज टुक 1 hour and 30 minutes, जबकि सरफराज को कितने लग रहे हैं, 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक हो गया।
अब वो कहता है कि राइट द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है कि नवीद और सरफराज के टाइमिंग के दरमियान रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नवीद टोक टाइम, नवीद ने कितना टाइम लिया 1 आवर। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, सबको पता है, ठीक हो गया। सरफराज टोक टाइम, सरफराज ने कितना टाइम लिया 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 घंटा और 30 मिनट। अब हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, जो हमने ऊपर भी लिखे, और आगे 30 मिनट, ठीक है 90 मिनट्स हो गए। अब हमने क्या करना है, रेशियो लेनी है नवीद और सरफराज के दरमियान। देखें इसमें घबराना नहीं है कि हम पहले नवीद लिखेंगे या सरफराज लिखेंगे, पहले सरफराज लिखेंगे या नवीद, नहीं। क्वेश्चन में देखें पहले किसका नाम है, नवीद का है ना, तो हम पहले नवीद का लिखेंगे, फिर उसके बाद सरफराज का है तो हम बाद में सरफराज का लिखेंगे। नवीद की क्या कितनी टाइम 60 मिनट लिख दिया आपने, सरफराज को कितने मिनट लगे 90 मिनट लिख दिया आपने। अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अभी के 0 से क्या होता है कट जाता है, यहाँ पे भी 0 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि रेशियो और फ्रैक्शन हमारे पास सेम होते हैं, कट जाएगा 6:9 आ जाएगा। अब 6 भी और 9 भी एक ही टेबल से जाते हैं, कौन सी टेबल से, इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें, 3 की टेबल से। हाँ जी, 3 2 6, 3 3 9, समझ आ गई, 2:3। अब क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वो कह रहा है कि अनिल की मंथली सैलरी कितनी है 55,000, ठीक है, मंथली सैलरी उसने बता दी। ही स्पेंड हिज मंथली सैलरी और रेशियो बता दी, रेशियो क्या बताई 2:3 बताई। सेविंग एंड एक्सपेंडिचर्स, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर्स, अब आपने इस चीज को नोट करना है। उसने यहाँ पे रेशियो बताई है 2:3 और यहाँ पे बताया सेविंग एंड एक्सपेंडिचर्स, और साथ में कहा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अगर जो चीज पहले आई है उसकी रेशियो पहले वाली होगी। यहाँ पे हमारे पास सेविंग पहले आई है, ठीक है, तो सेविंग की रेशियो क्या होगी 2 होगी, समझ आ गई इस बात की। एक्सपेंडिचर्स बाद में आए हैं तो एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या होगी 3, यानी कि बाद वाली होगी, समझ आ गई। उसके बाद देखें इसको अब सॉल्व करते हैं, हमने फाइंड करना है फाइंड मंथली सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। अनिल मंथली सैलरी क्या है 55,000, रेशियो बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर्स, रेशियो क्या थी हमारे पास 2:3। अब हम सम करते हैं रेशियो का सम हमारे पास 2 + 3 5 आया। अब हमने सम क्यों किया है, ठीक है बच्चों को, आप लोगों को आप माइंड वाटर होगा कि हम लोगों ने सम क्यों किया। सम हमने इसके लिए किया है, हमें टोटल तो पता चले कि टोटल हमने रेशियो हमारे पास है कितनी, ठीक है, हमें टोटल पता चलेगा तो हमें पता चलेगा ना 2 को हमने इतने में से लेना है, 3 को हमने इतने में से लेना है, ठीक है। लाइक जैसे आप कहते हो ना कि एक चीज आप कह देते हो कि इसका टोटल 5 है, इसमें से 1% अरसलान को जाएगा, 3% अदनान को जाएगा और 1% किसी को जाएगा, दूसरे किसी भी नवीद को या किसी भी आप कह सकते हैं। तो हमें ये रेशियो का सम लेना पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों की एग्जांपल है, एग्जांपल को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सम आ गया हमारे पास 5। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए मंथली सेविंग्स कितनी है उसकी रेशियो देखेंगे। मंथली सेविंग्स की रेशियो हमारे पास 2 थी, कितने में से 5 में से, तो हमने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई बाय जो मंथली उसकी सैलरी थी, सैलरी 55,000 थी, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 55,000। अब आपको टेबल आते हैं तो टेबल कट हो जाता है, इसके नीचे क्योंकि कोई नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो इसकी आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5, 11 5 55, नीचे आगे 0 है तो 0 वैसे के वैसे आ जाएंगे। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, आगे कितने 0 हैं 3 0 हैं तो 3 0 वैसे आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 22,000, ठीक हो गया। अब देखें मंथली एक्सपेंडिचर्स क्या है, मंथली एक्सपेंडिचर्स की हमारे पास रेशियो थी 3, 5 में से हमने 3 कैलकुलेट करने थे, सिंपल वही लिख देंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी जो आप लोगों की है, 5 1 5, 5 11 55, ये 11,000 हो जाएगा। 11,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास 33,000 हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? अगर आप लोगों को कोई मसला पेश आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, इस रेशियो का सम निकाला, वो हमारे पास 5 आया, और 5 में से ही हम लोगों ने क्या किया, मंथली सेविंग निकाली 2/5 और मंथली एक्सपेंडिचर्स निकाले 3/5। आप लोगों को कैसे पता चलेगा सेविंग और एक्सपेंडिचर्स का, मैंने यहाँ पे बता दिया, पहले 2 है और इससे पहले सेविंग है, तो 2 जो होगी वो सेविंग के लिए होगी और जो 3 होगा वो एक्सपेंडिचर्स के लिए होगा,
ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।